है, मैं आपका दोस्त धनेंद्र प्रताप सिंह। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर श्री दीवान रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज। आज हम आपको बताते चलें 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले जो शहीद हुई थी वीरांगना अवंतीबाई लोधी। आज जो कार्यक्रम रखा गया था, हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु सिंह लोधी समर्धा। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से यह कार्यक्रम रखा गया है। जी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लोधी समाज के नवनिर्वाचित समस्त प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य सबका सम्मान किया गया और समाज की युवाओं को नशा मुक्त के लिए बोला गया और शिक्षा व्यवस्था पर भी समझाया गया और युवाओं को पढ़ाई पर निरंतर ध्यान रखने के लिए अग्रसर किया गया। युवाओं के लिए, प्रेरणा के लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। अगर हमने शिक्षा ग्रहण कर ली तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम पीछे नहीं रहेंगे। सबसे पहला हमारा हथियार शिक्षा है और सबसे पहले हमें शिक्षा ही ग्रहण करनी चाहिए। हमारा समाज शिक्षित हो, समझदार हो, नशा मुक्त हो। हमारे साथ मौजूद हैं एक और युवा और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह लोधी है, मैं ग्राम प्रधान हूँ। जी, समाज सुधारक के लिए आप लोगों के लिए क्या जागरूक संदेश देना चाहेंगे? वीरांगना अवंतीबाई जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे समाज सेवियों ने जो ग्राम प्रधानों का सम्मान किया है, उससे समाज के लोगों को बड़ा हर्ष उल्लास है, जिससे आगे भी बहुत से लोग हर्ष की वजह से अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम प्रधान चुने जाएँ, सदस्य चुने जाएँ, जिला पंचायत सदस्य। और जो हमारे दीवान रघुनाथ सिंह जी ने जो पूर्व में हमारी समाज के लिए व अन्य पिछड़ों के लिए, जो सब लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जोत जलाई है, उसको हमारे भैया दीवान मोंटी भैया हम सब के लिए एक मसीहा के रूप में आगे आए हमारी समाज के लिए। यही हमारे साथ मौजूद हैं एक और समाज सेवी भरत सिंह लोधी एडवोकेट। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे समाज हित में वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। क्योंकि हमारे समाज की वीरांगना अवंतीबाई जो 1897 की क्रांति में शहीद हुई थी, हम वह जयंती समारोह मना रहे हैं। साथ में लोधी समाज के तरक्की वंश सभासौ ग्राम प्रधान BTC यहाँ पर सम्मानित हुए हैं और हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जो शिक्षा की ज्योति बुंदेलखंड में जलाई, हमारे दीवान रघुनाथ सिंह ने भी शिक्षा की ज्योति जलाई और कई संस्थाएं दी। और हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि हमारी संस्थाओं में आधुनिक शिक्षा हो और जो भी आज समय के हिसाब से शिक्षा होती है, आधुनिक शिक्षा हम देने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे दीवान साहब का जो परिवार है, वीरता के साथ राजनीतिक चेतना जगाने का काम करता आ रहा है, तो उस राजनीतिक चेतना को हम लोग सब मिलके राजनीतिक चेतना जगाने का काम करेंगे। और हम इस प्रकार से ऐसे आयोजन और करेंगे जिसमें युवा आगे बढ़ सकें, कृतियों को लगाम लग सके। इस प्रकार के आयोजन हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं और इस प्रकार से आज एक कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी उपस्थित हुए और सांसद क्षेत्रीय यहाँ पर अनुराग शर्मा जी उपस्थित हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी उपस्थित हुए, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा भी यहाँ पर उपस्थित हुए, कैलाश नारायण जी उपस्थित हुए और हमारे समाज की इतिहास में पहली बार नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्रद्धा सिंह जी मदनपुर यहाँ पर उपस्थित हुई। सभी लोगों ने आज इस कार्यक्रम के बाद ये शपथ ली कि हम समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दीवान दिग्विजय सिंह मोंटी भैया। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे लोधी समाज के लिए, वो आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे। आज इस कार्यक्रम में जो आज कार्यक्रम था, अवंतीबाई जी का जयंती समारोह था एवं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लोधी समाज से व क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हुए थे, उनका सम्मान समारोह में सभी लोग आए हुए थे। और ये एक हमारी संस्था की तरफ से भी एक आयोजन था जिसमें सभी समाज के लोग शिक्षित रहें, संघर्ष करें, संगठित रहें, क्योंकि शिक्षित रहेंगे जब ही हमें अच्छे और बुरे की परख होगी और जब अच्छे बुरे की परख होगी, जब ही हम समझ पाएंगे कि हमें आगे जाके कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम।
और इसीलिए उसमें नारा दिया गया शिक्षित रहें, संगठित रहें, संघर्ष करें। संघर्ष करने से ही आगे बढ़त मिलेगी। जब आप सब शिक्षित रहेंगे तो सभी लोग को समझ आएगी अच्छे बुरे की। यही संदेश देना चाहेंगे बस। ये बात करने के लिए बहुत बहुत देश में, पूरे विश्व में, संसार में प्रथम क्रांतिकारी महिला बनी हैं और ऐसे उन्होंने क्रांतिकारी वीर बनी कि जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ करके तलवार से उनकी गर्दनें उड़ाई हैं। ऐसी जाति, राजपूत जाति की ऐसी महिला पर गर्व होना चाहिए। समाज को अनुयायी बनना चाहिए। आज हम 2021 में भी उन्हें स्मरण कर रहे हैं और 2021 में भी हम उनके आदर्शों पर चलने का मनोयोग बना बैठे हैं। तो निश्चित रूप से उनके कुछ ऐसे कृतित्व रहे होंगे, उनके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, वह समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने भूमि के प्रति, कि उनके उन कर्तव्यों के कारण ही आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर स्मरण भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। मित्रों, युगों के साथ समय बदलता है, लेकिन समय के साथ कोई घटनाक्रम नहीं बदलता है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन यदि याद रखे जाते हैं तो उनके अपने अपने कर्म याद रखे जाते हैं और उन्हीं कर्मों से वह आदर्श बनता है, वह महान बनता है और अपने कर्मों के आधार पर ही उसकी अच्छाई और बुराई निर्धारित होती है। बहन दिव्या जी बहुत अच्छी कथा करती हैं, सारे प्रसंग उनके दिमाग में होते हैं और रामायण काल से लेकर, जहां तक सनातन संस्कृति की बात है, रामायण काल से लेकर अच्छाई और बुराई सदैव इस मानव सभ्यता में रही है। यदि राम अच्छाई की प्रतिमूर्ति थे तो रावण बुराई की प्रतिमूर्ति था, लेकिन उस समय अच्छाई और बुराई का एक केंद्र होता था। एक देश जो अच्छाई का नेतृत्व करता था, एक देश जो बुराई का नेतृत्व करता था। युग बदला, द्वापर आया, द्वापर में अच्छाई और बुराई एक घर में सीमित हो गई। कौरव और पांडव एक घर में रहते थे, एक राजमहल में रहते थे। वहीं पर धर्मराज जैसे युधिष्ठिर थे, वहीं पर दुर्योधन था। अच्छाई और बुराई सिमटती गई। आज कलयुग में हम लोग हैं, अच्छाई और बुराई हम सभी के शरीर में उपस्थित है। हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। निर्भर हमारे ऊपर करता है, हमारे कामों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने आप को समाज के बीच में कैसा स्थापित करना है। मेरे कहने का आशय यही है कि जब हम ऐसे वीरांगनाओं को याद कर रहे हैं, ऐसे हम वीर पुरुषों को याद करते हैं, इनके कार्यक्रम को औपचारिकता मात्र ना रहने दें। समाज के अंदर जो महापुरुष जिस समाज में जन्मा है, मैं मानता हूं कि उस समाज को उसके ऊपर गौरव करने का अधिकार है, लेकिन वह पूरे मानव जाति का गौरवशाली बिंदु होता है। हर व्यक्ति उसके ऊपर गौरव। जिस समय हमारा देश गुलाम रहा होगा अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के उस समय हमारे देश की जनता की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि उस समय ना तो स्वतंत्र रूप से कोई अपना व्यक्तिगत काम कर पाता था। इतना लगान बढ़ा दिया जाता था कि किसान लगान देने की वजह से अपने कृषि का कार्य छोड़ देते थे और उन्हें मजदूरी के लिए विवश होना पड़ता था। ऐसे समय में हमारे देश के अनेकों वीरों, वीरांगनाओं और क्रांतिकारी बलिदानियों ने अपने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन वीर और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसमें महारानी वीरांगना अवंतीबाई का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि रानी अवंतीबाई ने केवल लोधी समाज के लिए कार्य नहीं किया था, ये उन्होंने देश हित और समाज के हित के लिए कार्य किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है वो किसी लोधी समाज के लिए नहीं दिया था। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हजारों साल तक जिए और हम सब लोग का नियम कर रहे हैं। लगता है आपके समाज में इतने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने समाज का नेतृत्व किया है, अपने ही समाज का नहीं बल्कि उन्होंने एक बुंदेलखंड का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नेतृत्व नहीं बल्कि देश का भी नेतृत्व किया है। और हमारे जो एक मात्र जिला पंचायत सदस्य हैं श्रद्धा सिंह जी के लिए सम्मान करने का कष्ट करें माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, और प्रधान कृपया रामचंद्र अरविंद सिंह चित्रा, प्रकाश सिंह मथुरा, प्रकाश सिंह जी, कुंजन सिंह उंगला, रामपाल सिंह चकोरा, रामेश्वर टेंगा, सभी लोग मंच पे आ जाएं।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.